हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्ड मांडका फ्रॉम अनम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो मई एग्जाम्स देंगे या नवंबर एग्जाम्स देंगे, उनके लिए सर इंस्टीट्यूट ने बॉस पोर्टल में केस सिनेरियोज निकाले थे। अपन ने इससे पहले जीएसटी के 5 केस सिनेरियो सॉल्व कर लिए। सिक्स्थ वाला एमटीपी का ही केस सिनेरियो है। सेवेंथ वाला जो केस सिनेरियो है वो डिफरेंट है। वो सेवेंथ वाला आज अपन सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपका जीएसटी का केस सिनेरियो खत्म हो जाएगा। इसके बाद अपन करेंगे इनकम टैक्स के केस सिनेरियो। इनकम टैक्स में मेरे ख्याल से 5 to 6 केस सिनेरियो है बॉस पोर्टल में, उसको भी कंप्लीट करेंगे ताकि आपका एग्जाम के लिए केस सिनेरियो कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए। टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं। सर जीएसटी और इनकम टैक्स के पूरे रिवीजन लेक्चर्स डल गए हैं सर, ठीक है, आप लोग देखिए अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो। सर मैराथन है सर 30 को, जीएसटी का इनकम टैक्स का मैराथन हो चुका है। तो इस चैनल में आपको सब चीजें मिल जाएगी, प्रोवाइडेड आपको साथ में बैठ के पढ़ना है, फ्रेंड्स को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बहुत काम की चीजें आने वाली है सर, ठीक है। अभी तो आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस मेरे को लेके आना है सर। चलो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर। लास्ट केस सिनेरियो सर जीएसटी का, ये बॉस पोर्टल का, ठीक है। आज पहले नीचे सबसे पहले क्या करेंगे अपन, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये टेक्निक मैंने आपको सिखाई थी सर। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल ऑफ पर्सनल कार एंड डिस्पोजल ऑफ कंप्यूटर एंड स्टॉक ऑफ गुड्स, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई बताना है सर, ठीक है। फिर आपको एक टाइम ऑफ सप्लाई बताना है ऑफ गुड्स। फिर एक बताना है सर वैल्यू ऑफ सर्विसेज विच आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और फिर अमाउंट ऑफ आईटीसी बताना है सर विच कैन बी क्लेम्ड। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऊपर केस सिनेरियोस पढ़ते हैं सर। पशुपति registered taxpayer under GST engaged in trading of various types of consumer goods. His turnover in the preceding financial year was below the threshold limit liable for registration. ठीक है, देखो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल इन द करंट ईयर ही अवेल्ड द फॉलोइंग सर्विसेज, इसने ये सब सर्विसेज लिए सर, ठीक है। देखो जीटीए सर्विसेज लिए फ्रॉम एक्स वाई जेड ट्रांसपोर्ट, मतलब जीटीए वाला was charged at the rate of 5%, wow, and GTA did not opt to pay the tax himself, मतलब ये रिवर्स चार्ज में जाएगा। और रिवर्स चार्ज में जाएगा तो सर इस पर्सन को पे करना पड़ेगा पशुपति को, क्योंकि ये भी तो रजिस्टर्ड पर्सन है ना सर, तो इसको पे करना पड़ जाएगा रिवर्स चार्ज में। तो पहला वाला रिवर्स चार्ज का मिल गया अपन को। अपन से नीचे पूछा था ना कौन कौन सी चीजें रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है सर, ये देखो वैल्यू ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो पहला मिल गया। दूसरा देखो रेंटिंग ऑफ गोडाउन प्रीमाइसेस फ्रॉम लोकल अथॉरिटी। सर अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा है सर, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटीज हो, अगर ये किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर रेंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सर किस में जाती है, रिवर्स चार्ज में जाती है। लो भाई दूसरी रिवर्स चार्ज वाली एंट्री मिल गई अपन को। आगे देखो लीगल सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम द फर्म ऑफ एडवोकेट्स। सर हमने पढ़ के आया था सर, लीगल सर्विसेज अगर बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड की जा रही है और बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड कर रहा है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में वो सर रिवर्स चार्ज में होता है। और ये देखो हिज टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट, तो सर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड नहीं किया और ये पशुपति नाथ जो है रजिस्टर्ड टैक्स पेयर इंडिविजुअल है, तो उस केस में सर ये वाली चीज रिवर्स चार्ज में नहीं आएगी। समझ आया? तो रिवर्स चार्ज में दो ही चीज आएगी, 40,000 एंड 35,000, दोनों मिला के हो गया 75। चलो भाई एक आंसर तो आपका मिल गया 75,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। He sold a car used for his personal purpose for 1 lakh. He disposed of his, देखो कार पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा था जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज है, ठीक है। एक क्वेश्चन है सर, इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ पर्सनल कार, डिस्पोजल ऑफ कंप्यूटर, स्टॉक ऑफ गुड्स, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई बताना है आपको, तो ये तो नहीं आएगा सर वैल्यू ऑफ सप्लाई में, ठीक। ही डिस्पोज ऑफ हिज ओल्ड कंप्यूटर बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, ठीक है, फॉर 60,000 ऑन विच नो आईटीसी वाज क्लेम्ड। देखो ओल्ड कंप्यूटर था, यूज फॉर बिजनेस पर्पस था, जिसकी वैल्यू कितनी थी 60,000, और इसमें इसने आईटीसी क्लेम नहीं किया है, ठीक। आगे देखो ही ऑल्सो गिव अवे स्टॉक ऑफ ओल्ड कंज्यूमर गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 75,000 ऑन विच ही हैज क्लेम्ड आईटीसी टू एन ऑर्फनेज होम। इसमें सर स्टॉक ऑफ ओल्ड कंज्यूमर गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है, ठीक है, ये इसके बिजनेस पर्पस का गुड्स नहीं है, तो इसकी क्रेडिट तो बाहर कर दो, सॉरी ये वैल्यू ऑफ सप्लाई से बाहर कर दो। अब ये वाला जो था ना सर वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा था जिसको उसने डिस्पोज किया सर, तो क्या ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगा? यस सर। पर्सनल कार तो वैसे ही सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में ब्लॉक्ड है सर, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये क्या आ जाएगा सर, 60,000। समझ आया? सिंपल। आगे बढ़ते हैं। He receives goods on 1st May that are liable to pay tax under reverse charge. Okay, गुड्स का केस है, रिवर्स चार्ज का है, तो याद है सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता था, हम सीख के हैं सर, जिस दिन गुड्स रिसीव्ड हुए, ठीक है। दूसरा इनवॉइस से 30 डेज देखा जाता है,
और तीसरा डेट ऑफ पेमेंट। इनवॉइस वाज इशूड ऑन 5th में, तो 5th में से 30 डेज अपन काउंट करेंगे, ठीक है। पेमेंट फॉर द सेम वाज मेड ऑन 6 जून, एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द सेम डे एंड डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑन 7 जून। तो ये दोनों डेट में तो विच एवर इज अर्लियर हो जाता है, तो 6 जून फाइनल हो गया। 5th में से हमें 30 डेज प्लस करना है, तो ये आपका सर जून में चले जाएगा, 4th जून हो जाएगा, और 1st में। तीनों डेट में से विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर डेट कौन सी है, 1st में। सिंपल, ये क्वेश्चन था ना सर टाइम ऑफ सप्लाई, ये रहा 1st में। क्लियर हुआ? आगे देखो, he paid repair expenses for the truck used for transportation of goods of his business. GST component involved therein was 13,000. सर बिजनेस पर्पस के लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए ट्रक यूज हुई है, बिल्कुल क्रेडिट मिल जाएगी, क्या दिक्कत है। He arranged for catering for his worker on a labor day function and paid bill in which GST component was 15,000. सर ये नहीं मिलता, ये तो ब्लॉक क्रेडिट है सर, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में। He received first lot of the certain goods having GST component of 25,000. सर जब लास्ट लॉट रिसीव करता है ना तब क्रेडिट मिलती है, तो फर्स्ट लॉट है, कहानी खत्म। तो क्रेडिट सिर्फ कितने की मिल जाएगी, 13,000। यही तो क्वेश्चन था ना सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी मिल जाएगी, 13,000। समझ आया? ये सिंपल था, ये मैंने आपको सर जीएसटी के पूरे केस सिनेरियोस कवर करा दिए। अब इसके बाद इनकम टैक्स के केस सिनेरियो कवर कराऊंगा जो बॉस पोर्टल में, ताकि आपका कंप्लीट कवरेज हो जाए। ठीक है, इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, ठीक है, और लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक, चलो, थैंक यू।